राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप लोगों को पता है, मैं सोनी FX3 यूज़ कर रहा हूँ लास्ट एक महीने से। तो मैंने ये कैमरा इसलिए लिया था ताकि मैं इंडस्ट्री लेवल को मैच कर सकूँ और हाई लेवल काम कर सकूँ। मेरा अपना वीडियो क्वालिटी वर्क जो है वो अपग्रेड कर सकूँ, मैं अपनी गेम अप कर सकूँ। तो एक महीना हो गया मेरे को ये कैमरा यूज़ करते हुए। तो एक महीने में, जैसे आप लोगों को मालूम है, मैं सोनी के लिए बिल्कुल नया था, तो मेरे को इसकी सेटिंग्स का नहीं मालूम था। तो अभी मैं हाई डायनेमिक रेंज के लिए इसकी सेटिंग्स यूज़ कर रहा था, बट मेरा साथ क्या हो रहा था, मैं जो भी सेटिंग्स कर रहा था मेरे को समझ नहीं आ रही थी। मैं S-Log3 यूज़ कर रहा था कि अच्छी ज़्यादा कलर ग्रेडिंग में अच्छे से काम कर सकूँ, डायनेमिक रेंज अच्छा मिले। बट क्या हो रहा था, जब मैं वो कलर ग्रेड कर रहा था तो मेरी वीडियो में नॉइस आ रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, जब ये लो नाइस कैमरा है, ड्यूल नेटिव ISO है इस कैमरा में, तो मेरी वीडियोस में नॉइस क्यों आ रही है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि मैं अपने कैमरा की जो S-Log3 की सेटिंग्स होती है वो सिंपल RX709 से अलग होती है। तो मेरे को अपनी सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग सिचुएशन में वो सेटिंग्स यूज़ करने के बाद मेरे को अभी थोड़ा सा समझ आ गया कि S-Log3 में कैसा रहता है। तो मैं अब मेरी तरह अगर कोई नया है जिसको सेटिंग्स का नहीं पता चल रहा, तो मैं उन लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसी सेटिंग्स रखनी पड़ती है S-Log3 में। तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि S-Log3 क्या है, कैसे करना पड़ेगा, बस सब। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा S-Log3 है क्या, जिनको पता नहीं S-Log3 है क्या। तो बेसिकली S-Log3 एक सोनी की ऐसी प्रोफाइल है जो, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल एग्जांपल देके, कि आपका जो भी सब्जेक्ट है जो आप शूट कर रहे हो उसके पीछे से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, या तो उसके पीछे डायरेक्ट सन है। तो वीडियो क्या होता है कि जब आप वो चीज़ कैप्चर करोगे तो आपकी जो क्वालिटी होती है ना वीडियो का, जो आपका ग्रेडिंग होता है, जो पोस्ट प्रोडक्शन में आप उसमें अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, वो वीडियो फटने लगता है। तो S-Log3 जैसे ये हाई डायनेमिक रेंज कैमराज हैं, तो इनमें S-Log3 ऐसी एक प्रोफाइल दी है, पिक्चर प्रोफाइल, जिसमें वो क्या होता है कि आपकी जो डाटा आ रहा होता है, आपके कैमरा जो डाटा सेव कर रहा होता है, वो सारी क्वालिटी को ना कंप्रेस कर रहा होता है। तो बेसिकली आपके जो डाटा है ना, वो बिल्कुल जो ऊपर से भी हाईलाइट्स भी कंप्रेस हो रही है और शेडोज भी कंप्रेस हो रही है। इससे क्या होता है कि जब आप उसको उस प्रोडक्शन में उसको आप वापस ट्रैक 709 करोगे तो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी काम करने के लिए। तो इसलिए S-Log3 बना। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों को S-Log3 यूज़ करना चाहिए और किन सिचुएशन में S-Log3 यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किन सिचुएशन में S-Log3 यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका सिचुएशन ऐसी है, बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट है और मतलब हाईलाइट्स और शेडोज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उस टाइम पे अगर आप अपना S-Log3 में शूट करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा। मतलब जहाँ पे शेडोज और हाईलाइट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, वहाँ पे आप S-Log3 यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाद में बस आपका पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा काम बढ़ जाएगा। अगर आपका लाइट पे खुद कंट्रोल है, मतलब आप खुद एक्सटर्नल लाइट्स यूज़ करके कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर बेटर रिजल्ट, इफ़ यू वांट टू गो फॉर S-Log3 यू कैन। सो ऐसी सिचुएशन में S-Log3 यूज़ होना चाहिए। और अब मैं बताऊंगा कि कौन लोग S-Log3 यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, S-Log3 वही लोग यूज़ करें जिनका कैमरा 10 बिट पे रिकॉर्डिंग कर सकता है। देर आर सो मैनी सोनी कैमरास जैसे A7 III जो S-Log3 का ऑप्शन तो देते हैं, बट वो 10 बिट कैमरा नहीं है, वो 8 बिट कैमरा है, और 8 बिट पे S-Log3 अच्छे से काम नहीं करता। तो सबसे वो लोग S-Log2 पे ही काम करें जिनका कैमरा जिसका कैमरा 8 बिट कैमराज है। मैं बताऊंगा कि हमें कौन सा कोडेक यूज़ करना चाहिए सोनी का अगर हम S-Log3 में काम कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है, सोनी के जो नए कैमरास उसमें सब में XAVC, जो भी 4K कैमरास है उसमें XAVC कोडेक दिया हुआ है सोनी ने शूट करने के लिए, जो H.264 को इजीली कर सकता है। तो अभी इसमें 3 ऑप्शन है जो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, XAVC-S, XAVC-I, XAVC-L। तो जो सबसे हाई रहता है इनमें से, जिनकी फाइल साइज भी ज़्यादा होता है, वो है XAVC-I। ये कलर, जो इसका कलर सैम्पलिंग है वो 444 पे रिकॉर्डिंग कर सकता है, 10 बिट 444। अभी तक ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो, सॉरी 10 बिट नहीं 12 बिट 444 पे रिकॉर्डिंग कर सकता है। अभी तक ऐसा कोई कैमरा नहीं है मार्केट में जो इस पे शूट करता हो कि 12 बिट 444 पे रिकॉर्डिंग करता हो। तो बट अभी जैसे हमारा कैमरा है वो है 10 बिट 422। तो अगर हम S-Log3 को XAVC-I पे शूट करें तो सबसे बेटर रिजल्ट मिलेगा, बट उसका फाइल साइज बहुत हैवी हो जाएगा और बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बट XAVC-S पे अगर हम काम करेंगे तो फाइल साइज छोटा मिलेगा, बट आपके कंप्यूटर पे थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, बट दैट्स ओके। तो वो थोड़ा फाइल साइज में कंप्रेस करके, अगर ज़्यादा बड़े बड़े मेमोरी कार्ड्स नहीं लेने पड़ेंगे आपको, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप कर सकते हो तो XAVC-I पे शूट करो, वरना अगर आपके पास ज़्यादा महंगे मेमोरी कार्ड्स नहीं है
सी एफ एक्स प्लस टाइप मेमोरी कार्ड नहीं है तो मैं आपको यही बोलूँगा XAVC पे शूट कीजिए, तो उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा S-Log3 यूज़ करते हुए आप लोगों को। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि हमें सोनी की S-Log3 की सेटिंग में कैसे सेट कर सकते हैं कि हमारा कैमरा S-Log3 में शूट करे। सोनी की सेटिंग्स पे जाना है, मीनू पे जाना है, मीनू में जहाँ के आपको एक्सपोजर वाली सेटिंग्स खोलनी है और उसमें आपको अपनी पिक्चर प्रोफाइल सेट करनी है। अब S-Log3 की जैसे PP1, PP2, PP3 ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, तो S-Log3 के लिए PP8 और PP9 बना है। 8 जो है वो S-Log3 के लिए बना है और उसको ओपन करके आपको सेटिंग में क्या करना है, S gamma सीने कर 3 डॉट सीने करना है। और अगर आप PP9 यूज़ करते हो, ये भी S-Log3 के लिए ही है, तो आपको S गामा 3 सिलेक्ट करना है। PP8 में डॉट सीने यूज़ करना है और PP9 में डॉट सीने यूज़ नहीं करना आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी जैसे मेरा FX3 है, जब मैंने इसका फिल्मवेयर अपडेट किया तो मेरा क्या सीने EI ऑप्शन आ गया मेरे को, जो सोनी का सीने EI ऑप्शन है। उसके बाद क्या होता है कि मेरा PP7, 8 और 9 अगर मैं उसमें रखता हूँ अपना प्रोफाइल, तो वहाँ से गायब हो जाता है। तो मेरे को अपना सीने EI ऑफ, या जिन लोगों ने भी अपना जैसे A7S3 में भी अपना फिल्मवेयर अपडेट किया, उनको अपना S-Log3 की सेटिंग्स के लिए अपना सीने EI ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। उनको लॉक सेटिंग में ही आना पड़ेगा, तभी उनका 7, 8 और 9 प्रोफाइल दिखेगा, वरना उनको प्रोफाइल नहीं दिखेगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि S-Log3 पे शूट करते हुए मेरी वीडियो में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी। तो वो नॉइस क्यों आ रही थी, मैंने बहुत रिसर्च किया तो मेरे को पता चला जब भी हम S-Log3 में शूट करते हैं तो हमें हमेशा अपना एक्सपोजर थोड़ा सा अप रखना होता है। हमें हमेशा नॉर्मल एक्सपोजर से थोड़ा सा हाई रखना होता है, तब S-Log3 में बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में जाके हम अपना हाईलाइट्स डाउन करके थोड़ा सा कर सकते हैं। और अगर हम शेडोज रेस भी करेंगे तो नॉइस नहीं आएगा। तो अगर हम पहले से ही एक्सपोजर प्रॉपर रखेंगे या शेडोज डाउन रखेंगे या हाईलाइट्स डाउन रखेंगे, तो जब हम इसको एडिट करने जाएंगे तो इसमें नॉइस आएगा। मेरी बहुत सारी वीडियोस में नॉइस आ रहा था और इसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हुई। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि हमेशा हमारा एक्सपोजर हाई रखना है। तो हम एक्सपोजर हाई कैसे रखेंगे, तो हम 3 चीज़ों के साथ खेल सकते हैं, ISO, शटर स्पीड और आपको होता है अपर्चर। बट अभी कैसा रहता है कि अगर हम ISO, अब ये जैसे मेरा FX3 है, इसका मैं आपको हमेशा प्रेफर करूँगा आप जो भी कैमरा यूज़ करें आप हमेशा उसके बेस ISO पे ही शूट करें। जैसे A7S3 में 640 है और मेरा 800 ISO है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको एक एंटी फिल्टर लेना चाहिए, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप 800 रखो और ओवर एक्सपोज ज़्यादा हो जाएगा लाइट, तो आप अपने एंटी फिल्टर से अपना एक्सपोजर को सेट करो, ज़्यादा कम जैसे भी चाहिए। और आपको हमेशा अपना एक्सपोजर थोड़ा सा एक स्टॉप पॉइंट 0.7, 0.3 और एक स्टॉप तक अपना एक्सपोजर हाई रखना है। तो अभी कैसा पता चलेगा, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो नीचे मतलब मल्टीमीटरिंग का ऑप्शन दिखा दिया रहता है। आपको ये सेटिंग्स हमेशा सेटिंग ऑन रखनी है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा 0.0 नॉर्मल अगर आप शूट कर रहे हैं S-Log में, नहीं तो हमेशा 0.0 होना चाहिए। बट अगर आप S-Log3 में शूट कर रहे हो तो ये हमेशा थोड़ा अप होना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका S-Log में नॉइस नहीं आएगा। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कितना अप करना है, कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि मेरा साथ ऐसा हुआ था जब मैंने अप किया था तो मेरा 1-2 शॉट्स में बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट ज़्यादा एक्सपोज हो गए थे, जो मैं सेट मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में भी ठीक नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए हमारे जीब्रास, अब एनिमल जीब्रास नहीं, जीब्रास काम आते हैं जब कैमरा में सेटिंग्स दिए रहते हैं। तो कैमरा की जीब्रा की सेटिंग में जाना है, जीब्रा ऑन रखना है। जहाँ पे अभी जीब्रा अगर मैं ऑन कर दूंगा तो वीडियो में आएगा कि जैसे थोड़ा जो ओवर एक्सपोज होगा उस पर जीब्रास वाली लाइन आ जाएगी शॉर्ट्स पे। तो हमें क्या करना है कि वो जो लाइन है हमारे हाईलाइट्स में कम से कम आए, ठीक है, इतना रखना है पॉइंट ज़्यादा करके। आपको हमेशा जब भी S-Log3 में शूट कर रहे हो आपको अपना लॉग असिस्टेंट ऑन रखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो ये ऑलरेडी एक तरह से प्रीसेट डाला हुआ सोनी ने, बेसिकली आप शूट S-Log में ही कर रहे हो, बट यहाँ पे आपको कलर में दिखाएगा कि अगर पोस्ट प्रोडक्शन में या बाद में आप कंप्यूटर में देखोगे जब इसको एडिट कर लोगे उसके बाद किस तरह का, मतलब उसके ऑलमोस्ट सेम इसी तरह का रिजल्ट आएगा। तो आपको अपना असिस्टेंट ऑन रखना है। तो ये सब सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ अभी कैसे होएगी। तो आई होप आपको ये सेटिंग समझ आ गई हो कि S-Log3 में कैसे काम करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नई चीज़ों के साथ, तो तब तक राधे राधे।